कब्जे लिए जाते हैं तब जब आपके पास लीगल ग्राउंड मौजूद हो, और इसको महकमा माल की ज़ुबान में कहते हैं दखल। आज एक दखल की कार्रवाई पे इम्प्लीमेंट हुआ, और ये वाक़या है सरसाला का, मौज़ा सरसाला, तहसील सुमानी। और मैं आपसे इस वक्त मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी, और सुमानी के जिस पार्ट पे मौजूद हूँ, यरमला बैक साइड पे जो मंज़र आप देख रहे हैं, यह सरसाला। हमारे पास आज की सारी सूरत हाल में जो अराज़ी है वो भी बैक साइड पे हम आपको दिखा रहे हैं, और बात करेंगे यहाँ ये मुतल्लिका पार्टी जिन्होंने आज दखल की कार्रवाई ली, इनसे सारा प्रोसेस भी जानना चाहेंगे। और आपको ये बताते चलें बात के आगाज़ से पहले कि इसमें जो बिल्कुल बैक साइड है उसके खसरा नंबर हैं 1024 और 1028। यह है 6 कनाल कुछ 5 मरले का तकाजा, बिल्कुल बैक साइड पे हाइट पे। और नीचे इसको मैं ख़ुद जूम करता हूँ कैमरा मैन से कैमरा लेकर, नीचे जो अराज़ी है वो है खसरा नंबर 633, 637, 645, 47 और 648। इसकी 631, ये सारी बात ये ख़ुद बताते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की कार्रवाई से पहले दखल की कार्रवाई हुई तब भी मैं आया और दोनों पार्टियों को समाअत किया। आज भी दूसरी पार्टी भी शायद कुछ कहना चाह रही है, लेकिन लीगली ये जो कुछ इन्होंने किया, इनका नाम भी पूछते हैं। अपना नाम बताइए और बात का आगाज़ कीजिए। जी, मेरा नाम अमर सजाद है, मेरे अबू जान का मंजूर हुसैन है। और ये बताइए कि केस ये कब चले और कैसे हुआ, और अब कहाँ तक पहुँचा था, और केस खारिज हुआ कैसे, आपने किस कानूनी हैसियत में आज का दखल लिया, यानी रकबे से का कब्जा लिया। जी, बात करें। 2019 में हमारा केस तो शुरू हुआ था तहसीलदार के दफ्तर समानी में। उसके बाद अपीलें वगैरह चलती रही मीरपुर तक। अभी मीरपुर से कमिश्नर साहब के दफ्तर से हमारा हक़ में जो फ़ैसला हुआ उसकी रूह से हमें कब्ज़ा दिया गया। और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजी की कि हमारे बहन भाई जो थे उनमें से कोई इंतशार वगैरह कोई ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं बना, बड़ा अच्छा कोई टेंशन नहीं हुआ। बाकी ये 100 साल से एक खा रहे थे, तो मैं एक प्यालियाँ बेचने वाला आदमी था जो इस ज़मीन के पीछे पे लगा, तो अभी जो है अल्लाह पाक का करम है कि मैंने दखल आज ले लिया है। कितना अरसा आपको फाइट करनी पड़ी ये लीगल? तकरीबन 4-5 साल चलता रहा। 4-5 साल पीछे के 8 महीने पहले भी ये हमने दखल की कार्रवाई की थी, लेकिन ये लोग बोलते थे झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे फिर अपील कर दी इन्होंने, भीमबर कमिश्नर से डीसी साहब के ऑफिस उधर से खारिज करवाई, फिर मीरपुर कर दी, फिर मीरपुर खारिज करवाई, फिर मीरपुर कर दी। अभी अल्लाह के हुक्म से टाइम बराबर हुआ तो हमने अपना दखल जो, यानी टाइम जो अपील का था ये आगे नहीं गए। हाँ जी, नहीं गए। तो कब ख़त्म हुआ था टाइम? यानी पहले ख़त्म हो गया, ये 2 महीने के बाद अभी महीना ऊपर हो गया, महीना ओवर हो गया था टाइम अबार्ड हुए हुए। अच्छा, हम जूम करके नाजरीन आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है, ये बिल्कुल इस वक्त हम फोकस करके ले जा चुके हैं। ये जो बिल्कुल नीचे वाला है पीले मकान है, इनके शर्की जानिब ये अराज़ी है 5 कनाल 6 कनाल 5 मरले। और ये जूम करके हम आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं, ये जो सेंट्रल पॉइंट है बिल्कुल, ये बिल्कुल दीवार जो नज़र आ रही है छोटी, इसके साथ ये खेत हैं। ये आज यहाँ से दखल की कार्रवाई मुकम्मल हुई। आज दखल की कार्रवाई में मौजूद थे तहसीलदार समानी मोहम्मद उस्मान, और गर्दावर थे, क्या नाम है जी? कादर भट्ट और पटवारी अफजल। और पुलिस की नफरी आई थी भिम्बर से भी और कुछ चौकी के भी, जिसमें ख़वातीन पुलिस भी मौजूद थी। इस कामयाब तरीन कार्रवाई में मेरी जो हमारी मालूमात हैं या हमारे पास रिपोर्टिंग है, बासियत क्राइम रिपोर्टर जो मेरे पास मालूमात हैं या कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हैं, उसमें छोटी मोटी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी जब उनके सामने रजिस्ट हुए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नोटिस में नहीं आई। आप कुछ और कहेंगे जी? हम रिपोर्ट को समाप्त करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्मान साहब का भी, और पटवारी अफसर साहब का, और गर्दावर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कमिश्नर साहब का, डीसी साहब का, जिन्होंने पूरी तहकीकात करके मेरा जो हिसाब बनता था, जो मेरा हक हकूक बनता था, वो मुझे उन्होंने दिलाया। पूरे 100 साल के बाद हमने कब्जा लिया। मेरे दादाजी 92 में बोलते थे कि नस्ल चलने दो, नस्ल चलती रही तो इंशाल्लाह ज़मीन मिल जाएगी। मेरा एक बेटा मरवा दूंगा तो फिर ज़मीन कौन लेगा, क्या काम किया। इसलिए 100 साल बाद आज कब्जा मैंने लिया। तो गोया आपने फाइट की कानूनी, ना कि बड़े फौजदारी झगड़े और मारदार और कत्लों तक जाते, आपने ज़िंदगी बचा ली। 100 साल अपना रकबा जो दूसरे खाते रहे उसको बर्दाश्त कर लिया।
जी नाजरीन, हम इसी रिपोर्ट को यहीं कलेक्ट करते हुए अगले मरले तक इसी केस के हवाले से अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई आपके नोटिस में देंगे। और इस पे अगर इन्होंने चाहा या हमने भी कुछ ज़रूरी समझा तो महकमा माल के प्रोसेस को और जहां दखल होते हैं यानी कब्ज़ा लिया जाता है सरकारी तौर पर, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ऐसे केसेस में मुआवनत हो, लोग सीख सकें, समझ सकें। और एक बात अभी आपने क्या नाम है जी आपका? आमिर सज्जाद साहब से सुनी, ये आवाम के नोटिस में रहे कि बजाय इसके कि आप खून रेजी पर जाएं, आप सब्र ज़ब्त और तहम्मुल से, बर्दाश्त से कानूनी जंग लड़ते रहें। आखिरकार अल्लाह ताला आपको फतह देगा। अगले मरले तक आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AA स्पेस दे के न्यूज़ लिखे आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।